राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि नवरात्र व्रत की विधि क्या है, संपूर्ण विधि हमें बताने की कृपा करें। व्यास जी ने बताया कि भगवती देवी की स्तुति एवं व्रत आदि पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण करना चाहिए। पाद्य अर्घ्य और आचमन से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वर्ण में वस्त्र और आभूषण आदि ब्राह्मण को अर्पित करने चाहिए। संतुष्ट होने पर भी ब्राह्मणों द्वारा कोई भी कार्य होता है वह परिपूर्ण हो जाता है। देवी का पाठ करने हेतु ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करें। वेदी पर रेशमी वस्त्र से ढककर के सिंहासन स्थापित करें। उस सिंहासन पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती के 4 हाथ होने चाहिए। चारों हाथों में आयुध होने चाहिए। प्रतिपदा तिथि में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, प्रथम दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। हवन हेतु त्रिकोण कुंड होना चाहिए या उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, परंतु वह भी त्रिकोण होनी चाहिए। दिव्य वस्त्र, आभूषण और अमृत के मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक ही कन्या की पूजा करें, दूसरे दिन 2 की एवं तीसरे दिन 3 की। इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जिस राजा को विद्या एवं सुख पाने की अभिलाषा हो वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने के लिए भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का दमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडी की पूजा से ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र्य का अंत करने या युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवती शाकंभरी की सदैव पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को संपन्न करने का, दुष्ट शत्रु का नाश करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र में व्रत करे तो उसका संपूर्ण पापों से उद्धार हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक वैश्य बहुत ही निर्धन था। वह बहुत ही दुखी था। राजन, कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह करा दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे भी हो गए, परंतु उनकी सुधा कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया। दरिद्रता से घबराकर उस भूखे वैश्य ने शांत स्वभाव से मुनि से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल भोजन के लिए सदैव रोते रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। उसने वैश्य को बताया, हे वैश्यवर, अब तुम श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो, जिसमें भगवती जगदम्बिका की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है। इस व्रत का हमेशा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक की आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है। जब भगवान श्री राम जी राज्य से अच्युत हो गए थे, बाद में उन्हें सीता का वियोग हो गया था, तब उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था।
नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना करने से उन्हें जनक नंदिनी भगवती सीता प्राप्त हुई थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। इसके माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उन्हें दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति से उसने जाप करना प्रारंभ कर दिया। 9वें वर्ष के नवरात्र के अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात्रि के समय भगवती प्रकट हुई। उस वैश्य ने भगवती जगदम्बिका के दर्शन किए और साथ ही विविध प्रकार से उसे वर प्रदान करके कृतार्थ कर दिया। माता भगवती की जय। तीसरा स्कंद यहाँ विश्राम होता है।